नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। नोएडा मीडिया क्लब में आज यानी 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें धर्म रक्षक दारा सिंह, जो कि पिछले 22 साल से उड़ीसा के क्योंझर और उनके साथी आनंदपुर जेल में बंद हैं, जिसको रिहा करने के लिए मांग किया गया है। डॉक्टर AP सिंह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। उनके मुताबिक किसी भी कैदी जिसको आजीवन कारावास सज़ा मिल चुका है, उसे 14 साल से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा। इसके बावजूद दारा सिंह को 22 साल रखा गया है। तो अब 26 जनवरी के दिन उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरिट इंडिया के संयोजक श्री RK भारद्वाज, धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जैन एवं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ लॉयर AP सिंह जी मौजूद रहे। इन सब ने मीडिया से बातचीत में और क्या कहा, आइए सुनते हैं। हिंदू समाज के विभिन्न संगठन, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा, धर्म रक्षक दारा सेना, वाल्मीकि चरम रक्षक सेना ने इन सब ने 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस पर देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उड़ीसा राज्य के गवर्नर साहब से तथा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तथा देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये अनुरोध किया है, प्रार्थना की है कि 22 वर्षों से हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उड़ीसा में बंद किया गया, झूठे केस में बंद किया गया, उसका और उसको साथी जो कि क्योंझर जेल में हैं, धर्म रक्षक दारा सिंह क्योंझर जेल में तथा महेंद्र आनंदपुर जेल में हैं उड़ीसा के, उनको तत्काल प्रभाव से अपनी भारत के संवैधानिक शक्तियां हमने याद दिलाई हैं। क्रिमिनल CRPC कोड उन्हें याद दिलाया है, अनुच्छेद संविधान के दिलाए हैं, आर्टिकल 71 के आधार पर 161 के आधार पर धर्म रक्षक दारा सिंह तथा महेंद्र को तत्काल प्रभाव से 26 जनवरी 2022 को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के उनकी फांसी की सजा कम हुई, उम्र कैद में कन्वर्ट कराई और उसके बाद अब 14 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष के बाद छूट जाना चाहिए, अब 22 साल हो गए हैं, उनको वहां से रिहा किया जाए। इस बात के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिन जिन राज्यों से आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, उन राज्यों का अभी तक क्या रिस्पांस मिला है आप लोगों? रिस्पांस हमें 26 जनवरी यानी कि 25 जनवरी की शाम को पता चलेगा। वो हमें सूचित करेंगे कि क्या वो दारा सिंह को और उनके साथ बंद उड़ीसा जेल में, क्योंझर और आनंदपुर जेल में बंद महेंद्र को, उनके साथी को रिहा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी विषय है। आज का हमारा लक्ष्य यही है कि आजीवन कारावास के जो भी कैदी हैं उनको 14 वर्ष में छोड़ने का भारत सरकार का नियम है। धारा 55 कहते हैं कि बिना सरकार की सम्मति के समुचित सरकार, बिना कैदी की सम्मति के समुचित सरकार का यह कर्तव्य है कि वो आजीवन कारावास प्राप्त कैदी को 14 वर्ष से पहले छोड़े। धारा 31A कहती है CRPC की कि एक अपराधी कई तरह का अपराध करता है, चोरी भी करता है, डाकू भी करता है, किसी का हाथ काट देता है, किसी पैर काट देता है, किंतु उसकी यदि सजा 50 साल की बैठती है विभिन्न अपराधों में, किंतु उसको 14 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा। इसी के साथ धारा 332 भी कहती है कि आजीवन कारावास प्राप्त कैदी को 14 साल में छोड़ने का सरकार का वो है, और किंतु धारा 433 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति फांसी की सजा का अधिकारी है तो फांसी सजा दी गई है, उसको सरकार सजा उसकी माफ कर देती है। सबसे पहली बात तो ये है कि गणतंत्र दिवस आ रहा है। हिंदू धर्म रक्षक दारा सिंह को, इसका असली नाम रविंद्र कुमार पाल, उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला, उसने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना तन मन सब न्योछावर कर दिया था। 22 साल पहले उसको जेल में डाला गया उड़ीसा में, क्योंकि एक नृशंस हत्यारा मिशनरी के रूप में ग्राम स्टेन्स वहाँ रह रहा था, जो करीब 35 वर्षों से अवैध रूप से हमारे देश में रह रहा था। आया था सिर्फ एक टूरिस्ट वीज़ा पर और यहाँ पर रह रहा था और भारत सरकार का खास रिश्तेदार बन के रह रहा था। भारत सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, उसको ऐसा
वो हर तरह से वो उसको मिल रहा था सहारा के। वो हमारे देश में धर्मांतरण चाहे हथियारों के जोर पे, चाहे पैसे के जोर पे, चाहे किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से वो हमारे देश में धर्मांतरण का एक अकेला जो सारे मिशनरियों का गैंगस्टर था, वो उस व्यक्ति ने जो कुछ भी उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, इन सारे इलाकों में जो कुछ किया था वो सबको पता है। उसको दंड मिला, लेकिन हमारे हिंदू धर्म रक्षक दारा सिंह को जेल में डाल दिया गया। और अब जब उसका आजीवन कारावास भी समाप्त हुए, लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, उसको छोड़ा नहीं जा रहा।